जहाँ नारायण है वहाँ विजय है। जब महाभारत युद्ध की घोषणा हो गई तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही श्री कृष्ण से मदद मांगने के लिए पहुँचे। उस समय श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। अर्जुन प्रभु के चरणों के पास जाकर बैठे और दुर्योधन अहंकार पूर्वक उनके सिरहाने जा बैठा। भगवान की आंखें खुली तो निश्चय ही जो चरण की तरफ बैठा रहेगा उसी की ओर दृष्टि जाएगी। भगवान अर्जुन को देखें और पूछे, तू क्यों आया है? अर्जुन ने कहा, मैं युद्ध में आपको अपनी ओर से लड़ने का आमंत्रण देने आया हूँ। तब तक दुर्योधन भी चिल्लाया, प्रभु पहले मैं आया हूँ। भगवान ने कहा, मैं तो पहले अर्जुन को देखा हूँ, इसीलिए मैं अर्जुन से पूछूंगा कि एक तरफ समस्त अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित लाखों की संख्या में मेरी नारायणी सेना है और एक तरफ मैं अकेला निहत्था हूँ तथा प्रण करता हूँ कि मैं महाभारत में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब बताओ अर्जुन, तुम लाखों की मेरी नारायणी सेना लेना चाहोगे या मुझ निहत्थे कृष्ण को? दुर्योधन का दिल धक धक करने लगा। उसे लगा कि अर्जुन बुद्धिमान है, वह निश्चय ही नारायणी सेना मांग लेगा। तो निखट्टू निशस्त्र श्री कृष्ण को लेकर मैं क्या करूंगा? वह भयभीत हो गया कि अर्जुन श्री कृष्ण से नारायणी सेना न मांग ले। लेकिन अर्जुन ने कहा, प्रभु मुझे नारायणी सेना नहीं, मुझे नारायण चाहिए। आप युद्ध में अस्त्र शस्त्र उठाते हो कि नहीं उठाते हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस आप मेरे साथ हो, यही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। खुश हुआ दुर्योधन, मन ही मन अर्जुन की मूर्खता पर हंसा। उसने चहकते हुए कहा, प्रभु मुझे नारायणी सेना सहर्ष स्वीकार है। आप अर्जुन के साथ रहिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। बस आप अपनी नारायणी सेना हमें दे दीजिए। नारायणी सेना दुर्योधन को मिल गई। युद्ध का परिणाम क्या हुआ इसे तो सभी जानते हैं। दुख खंडन भय मेटना, भक्ति मुक्ति विश्राम। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, दुख खंडन जीवन में चाहे कैसा भी दुख आए, अगर प्रभु के प्रति भक्ति और प्रेम हो तो वह दुख की घड़ी कैसे निकल जाती है हमें पता भी नहीं चलता। दुख आंधी की तरह आता है और लगता है कि हमें उजाड़ देगा, तहस नहस कर देगा, परंतु वह चुपके से दबे पांव चला जाता है। प्रभु दुख को दूर करने वाले हैं। भक्त के जीवन में चाहे कैसी भी परेशानी आए, भक्त घबराता नहीं है। उसे एहसास होता है
कि प्रभु उसके साथ हैं। प्रभु की छत्र छाया में है वह। प्रभु की कृपा उसकी रक्षा कर रही है। उसे विश्वास होता है कि उसका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। जाको राखे साइया मारी सके न कोई, बाल न बांका करी सके जो जग बैरी होए। भक्त निश्चिंत रहता है और दुख की घड़ियां निकल जाती हैं। जो लौकिक दुख से बचना चाहते हैं उनके लिए भी भगवान की शरणागति और भगवान की भक्ति अमृत के सदृश है। एक साधारण संसारी माँ जो अपने बेटे से नाराज हो क्योंकि उसका बेटा नालायक हो गया है, उसकी इज्जत नहीं करता, हमेशा उसे अपमानित करता रहता है, अपने परिवार के साथ अपनी अलग दुनिया बसा लिया है और माँ का भी दिल अपने बेटे से टूट चुका है। वह भी अपने बेटे का मुंह नहीं देखना चाहती, लेकिन ऐसा नालायक और दुष्ट बेटा भी अगर बहुत गहरे दुख में हो, बहुत ज़्यादा बीमार रह रहा हो, बहुत ज़्यादा परेशानी में हो, तो माँ के दिल की कड़वाहट और नाराज़गी टिक नहीं सकती। वह अपनी सारी शिकायत और बेटे की सारी नालायकी को भूलकर बच्चे के पास दौड़ी चली जाती है। माँ में परमात्मा की एक बूंद ममता आई है और परमात्मा तो परम दयालु, परम ममतामय है। हमने चाहे कितनी भी नालायकी की हो, हम प्रभु से चाहे कितनी बेवफाई किए हों, हमने प्रभु को चाहे कितनी बार तिरस्कृत क्यों नहीं किया हो, परंतु कभी भी किसी भी परिस्थिति में जब हम हृदय से प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु के शरणागत होते हैं, तो प्रभु हमें दुख में नहीं देख सकते हैं। वह किसी न किसी उपाय से कोई न कोई संयोग बैठाकर हमारी मदद जरूर करते हैं। सूर्य उदय होने की दिशा बदल सकती है। आम के पेड़ में इमली और इमली के पेड़ में खजूर फल सकते हैं, पर परमात्मा की करुणा में संदेह नहीं किया जा सकता है। हृदय से उन्हें पुकारो, हर सुख दुख में उनका हाथ सहारा के लिए हम लोगों की ओर बढ़ा हुआ है। भगवान की प्रतिज्ञा है, तुम समर्पण करो, शांति बरसाऊंगा, पुण्य का रूप धर पाप खा जाऊंगा। मत डरो इस उनफते महासिंधु से, मैं बचाने सही वक्त पर आ जाऊंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, राम भक्ति मनि उर बस जाके, दुख लवलेश न सपने हूँ वाके। रामचरितमानस से। सद्गुरु कबीर साहब भी यही कहते हैं, दुख खंडन भय मेटना, भक्ति मुक्ति विश्राम। उन्हें दृढ़ विश्वास है
कि हरि भक्त कदापि दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों लोक का मालिक समर्थ राम उनके साथ है। वे कहते हैं, आगे पीछे हरि खड़ा, आप संहारे भार, जन को दुखी क्यों करे, समर्थ सिरजनहार। भक्तों के आगे पीछे परमात्मा खड़े रहते हैं। वे भक्तों के सारे भार को स्वयं संभाल लेते हैं। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि अपने भक्तों को भगवान भला क्यों दुखी करेंगे। वे सिरजनहार तो परम समर्थ हैं। वे सुख और दुख दोनों का सृजन कर सकते हैं। किसी व्यक्ति से कोई अपराध हो गया हो और उसे बहुत पश्चाताप हो, फूट फूट कर रो रहा हो, हृदय फट रहा हो कि हमसे गलती कैसे हो गई, ऐसी गलती अब नहीं हो सकती है। तो हो सकता है कि संसार का कानून उसे माफ़ नहीं करे। उस गुनाह की जो भी सज़ा है उसे भोगना ही पड़े। पर वह मालिक परमात्मा कैसा करुणावान है कि अगर व्यक्ति अपनी गलतियों का पश्चाताप कर लेता है और प्रभु के शरणागत हो जाता है, अपने अहंकार को त्याग करके प्रभु के प्रेम का दामन थाम लेता है, तो प्रभु उसके समस्त अपराधों को भूल जाते हैं और उसे खींचकर अपनी गोद में बिठाकर, जैसे प्रहलाद के सिर पर नरसिंह भगवान ने अपने हाथों को फिराया था, उसी तरह वे हम लोगों के सिर पर हाथ फिराने लग जाते हैं। हमें ढाढ़स देते हैं कि दुखी मत हो। अगर तेरे दिल में भक्ति है, समर्पण है, शरणागति है, तो तू मुझे उतना ही प्यारा है जितना कोई अन्य भक्त प्यारा है। तू चिंता मत कर, तू रो मत। मैं तेरे समस्त पापों का नाश कर दूंगा। सद्गुरु कबीर साहब एक अन्य पद में कहते हैं, जाके दिल में हरि बसे, शोजन कल्पे काही, एक लहरी समुद्र की, दुख दरिद बही जाही। जिसके दिल में परमात्मा का वास होता है, वह भला क्यों कल्पेगा, क्योंकि परमात्म कृपा की एक लहर से समस्त दुख दरिद्रता बह जाएगी। अतः दुखों से मुक्त होने का एक ही कारगर उपाय है कि हम हरि शरणम गच्छामि, परमात्मा की शरणागति को स्वीकार करें। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, आप ही मेरे आधार हो। ए नादान मानव, ऐसे समर्थ परमात्मा को त्याग कर तू किसका आश्रय ढूंढता है रे? किसका आश्रय लेता है? देखो, संसार के अगर 8, 10, 50 आदमी निंदा करने लग जाएं, तो व्यक्ति रोने लग जाता है कि इतने लोग हमारी निंदा कर रहे हैं। क्यों रोते हैं? दुनिया वाले साथ नहीं है तो क्या हुआ? राम तो हमारे साथ है ना। ताकत वाला हो जाओ। परमात्मा शरण में आकर
निश्चिंत रहो। ऑफिस का एक क्लर्क चपरासी आपका विरोधी हो जाए, पर आप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाक के बाल बने रहो, तो क्या आपको क्लर्क और चपरासी से डरने की आवश्यकता है? ये हमारा बुरा चाहता है, वो हमारा बुरा चाहता है, वो हमसे दुश्मनी करता है, वो हमारा निंदक है। इतने लोग हमारे प्रति बैर भाव रखते हैं। क्या हुआ, संसार साथ नहीं है तो? अगर राम साथ हैं तो किसी अन्य का साथ हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर अगर समस्त संसार साथ हो और राम का साथ नहीं हो तो संसार के साथ रहने से कुछ भी फायदा नहीं है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, आश्रय अनेक करसी रे जियरा, राम बिना कोई न करे प्रतिपाला। ए जियरा, ए मन, तू ढेर सारे लोगों का आश्रय लेना चाहता है, पर राम के बिना कोई नहीं पालन कर सकता है। राम ही सच्चे पालनहार हैं। राम परम करतार हैं, सृजनहार हैं, परम समर्थ हैं। उनका आश्रय, उनकी ओट, उनकी शरण लेना छोड़कर तू दुनिया की गुलामी करता रहता है। सद्गुरु कबीर साहब परम विश्वास में भरकर कहते हैं, उस समर्थ का दास हों कदे न होई अकाज। अर्थात मैं सर्वसमर्थ परमात्मा का दास हूँ, मेरा कहीं भी अकाज यानी बुरा नहीं हो सकता है। कितना भरोसा है। काश इसी तरह का प्रेम और इसी तरह की भक्ति हम लोगों के दिल में भी आ जाती। काश प्रभु का दामन हम सब भी थाम पाते, उनके महत्व को जान पाते। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, हरि समरथ सिर पर पड़े, काह कमी तेहि दास। रिद्धि सिद्धि सेवा करे, मुक्ति न छाड़े पास। अर्थात अरे पागल, भक्तों के सिर पर तो सर्वसमर्थ हरि छत्र छाया बनकर खड़े हैं। तुम्हें क्या चीज की कमी है? रिद्धि सिद्धि सेवा करेगी और मुक्ति भी साथ नहीं छोड़ेगी। ओम जय श्री सद्गुरुवाय नमः।